हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स की उसको देखा था एंड नाउ इट इज़ टाइम कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.5 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आप याद कीजिए कि आपने 4 आइडेंटिटीज क्लास 8 में की थी और फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं उन्हीं 4 आइडेंटिटीज से डील करते हैं। मैं उन आइडेंटिटीज़ को एक बार लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए कि वो आइडेंटिटीज़ क्या थी। नंबर 1 वॉज a plus b whole square which was equal to a square plus b square plus 2ab. Number 2 was a minus b whole square and this was equal to a square minus b square plus b square minus 2ab. यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ मिक्स टर्म मतलब जिसमें ए और बी दोनों हो, सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है। जो स्क्वायर्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होते, स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते। थर्ड वाज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। And fourth was x plus a, x plus b equals x square plus a plus b into x plus ab। और इस आइडेंटिटी में आगे कई फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे अगर इधर माइनस हो तो इधर माइनस होगा, अगर इधर माइनस हो तो इधर माइनस होगा, अगर दोनों माइनस हो तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा एंड सो ऑन। तो इसकी आगे वाली फॉर्म्स इजीली आप कर सकते हो बाय इफ देयर इज नेगेटिव नंबर, तो आप नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रख के कर लेते थे। तो ये सारा काम आपका 8th क्लास का था। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद आप ये क्वेश्चन फर्स्ट 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस मेथड से होगा, किस आइडेंटिटी से होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ऑफकोर्स ये फोर्थ आइडेंटिटी का काम है। ठीक है, अगेन x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो ये भी फोर्थ आइडेंटिटी का ही काम है। देन दिस वन अगेन, यहाँ पे नंबर सेम हो और यहाँ पे अलग हो तो हमेशा फोर्थ आइडेंटिटी का काम होता है। जैसे यहाँ पे x सेम था, यहाँ पे भी x सेम था, यहाँ पे 3x सेम, तो दिस इज ऑल फोर्थ आइडेंटिटी। अगेन दिस इज फोर्थ आइडेंटिटी, ओके, यहाँ पे y स्क्वायर सेम है, लेकिन इसको आप फोर्थ आइडेंटिटी के साथ साथ थर्ड आइडेंटिटी से ज़्यादा इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर भी सेम है और बीच में साइन ऑल्टरनेटिव है। मतलब हियर यू कैन सी दैट समथिंग इज a एंड समथिंग इज b। यहाँ पे भी वही a भी पाया जा रहा है एंड द साइंस आर डिफरेंट, दैट मीन्स ये आपका थर्ड एंट्री से इजीली हो सकता है। ओके, सेम हेयर ऑल्सो, साइन अलग हैं लेकिन बीच में जो यहाँ पे नंबर से हम डील कर रहे हैं या ये जो हमारे पास टर्म्स हैं उसके साथ डील कर रहे हैं वो टर्म सेम है। तो अगेन थर्ड आइडेंटिटी से ये काम भी किया जा सकता है। देन ये क्वेश्चन भी हमने क्लास 8 में किए थे एंड दिस वाज rewriting this term as 100 plus 3 and 100 plus 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम x प्लस ए और x प्लस बी यानी कि फिर से फोर्थ आइडेंटिटी की टर्म में इसको लिख रहे हैं। तो x की जगह 100 पुट करेंगे, a की जगह 3 और b की जगह 7, तो इस आइडेंटिटी से आपका इजीली आंसर आ जाएगा।
एंड सो ऑन, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, या तो थर्ड आइडेंटिटी से या फिर फोर्थ आइडेंटिटी से हो जाएंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन बीच वाले नंबर्स सेम हो, जैसे ये वाला इस पार्ट को आप थर्ड आइडेंटिटी से कर सकते हो, ठीक है, और ये तो आपका फोर्थ से ही होगा। देन एक्चुअली प्रॉब्लम जो है आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी से करना है, लेकिन ये जो वर्ड है फैक्टराइज, ये आपको बार बार तंग करेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फैक्टराइज करके कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको खुद गेस करना है कि विच मेथड यू हैव टू अप्लाई। कई बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगी, कई बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं आएगी, कोई आइडेंटिटी से आपको काम लाना पड़ेगा। और आइडेंटिटी भी आपके सिलेबस में 8 है, प्लस 2 और हैं, और एक साथ में एक और कंडीशन के साथ है, तो टोटल मिला के कुछ 11 के आसपास आपके पास आइडेंटिटी एंड फॉर्मूले हो जाते हैं मिला के, तो वो सबको आपको याद रखना होता है। मैं थर्ड क्वेश्चन से ही आगाज़ करता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशन जो है बड़े ध्यान से करनी है। मुझे यहाँ पे डिग्री क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 1 1 है, और आपने पॉलिनोमियल जो भी पढ़े हैं वो सारे के सारे 1 वेरिएबल में थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो नो प्रॉब्लम, 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल भी होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट इन योर सिलेबस, एज सच सिलेबस में नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको वो करना ही है। तो ये एक्स स्क्वायर में है, मतलब पावर 2 में है, आई एस डिग्री इसकी 2 है। तो डिग्री 2 वाले हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे, और उसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की थी। इसमें देखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। सबसे पहले तो इसकी जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट लाइक कि पक्का उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी ही, ऐसा नहीं कह सकते। जस्ट ये है कि हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 3 टर्म्स हैं, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर शक जाता है कि हाँ इससे हो सकता है। तो एग्जाम में अगर फैक्टराइज करके आए और आपको सिर्फ ये दे दिया जाए, तो यू कैन डू इट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिटी से ही बोला गया है, ओके। तो अगर बोल ही दिया आइडेंटिटी से, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने कर ली है, और आपने जो की है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की है। इसके कारण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आप उसमें नोटिस नहीं कर पाते, यहाँ पे वो नोटिस हो जाएगा। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को, ऑल्दो क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए बोला नहीं गया है। तो सिर्फ ये जानकारी के लिए, इट्स फॉर नॉलेज ओनली। ये देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फर्स्ट रूल था कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्म में लगाइए। अब यहाँ पे सबकी डिग्री सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा 1 1 है, लेकिन ये 2 अननोन आपस में, 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। लिख नहीं सकते, लेकिन इस टर्म में पावर 2 जाएगी, ठीक है, 1 इसकी 1 इसकी, तो इस टर्म की पावर भी 2 ही है और इसकी पावर भी 2 ही है, तो मतलब तीनों टर्म्स की पावर 2 ही है। यहाँ पे दिख नहीं रही, लेकिन 2 1 + 1 2, ओके। तो फर्स्ट स्टेप इज फुलफिल्ड, उसमें तो सब एक जैसे ही है, पर यही आपको बीच में रखना है, मिक्स टर्म वाला। व्हाट इज द रीज़न, आइए देखते हैं। अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ और उसके बाद फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि हमारा रूल होता ही है कि आफ्टर अरेंजिंग आप फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्या आएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग मेरे पास आएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। सो अभी फिलहाल के लिए ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको हम साइड पे करते हैं। 9 को प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ, सो 9 को प्राइम फैक्टराइज करके बन रहा है 3 3 9 एंड देन 3 1
3। मतलब मैं इसकी 6 की मिनट टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। 3, यहाँ पे स्क्वायर था सॉरी, 3 प्लस 3 XY, ठीक है, ये वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3XY प्लस 3XY प्लस वाई स्क्वायर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखिए कि 9x स्क्वायर प्लस 3XY में मैं कॉमन ले सकता हूँ 3x, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। यहाँ से कॉमन होगा 3x, तो 3 3 ज़ा 9, एक x ऑलरेडी बाहर है, एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ से 3x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या रह गया y। अब हमने क्या किया था कि जो इस टर्म में आपका ब्रैकेट में बनेगा वो इस टर्म में बनना ही है, तो वो ऑलरेडी आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं बना तो मतलब आपने स्प्लिटिंग ही गलत की है। अब देखिए यहाँ पे 3x है लेकिन मुझे चाहिए 3xy, तो किस चीज़ की कमी है, y की। और चेक कर लेते हैं कि क्या सही बन रहा है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, मतलब हाँ सही बन रहा है। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों टर्म में से आपकी ब्रैकेट कॉमन है, दोनों में सेम चीज़ बन रही है, तो 3x प्लस वाई कॉमन आ गया। इधर रह गया 3x ओनली और इधर रह गया प्लस y। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। फैक्टर मैंने बताया था क्या होता है, देयर इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन टू फैक्टर्स एंड देयर इज ओनली अ सिंगल टर्म। तो यहाँ पे सिंगल टर्म ही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स हैं। इसमें आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है कि देखिए जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो इन दोनों टर्म्स को प्लस करके या माइनस करके तो हमारे पास ये बनता ही है, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या होता है, वो इसीलिए हम करते हैं और उसके बाद सभी के सभी फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। वो इसीलिए ताकि ये जो दो हमारे पास स्प्लिट करके टर्म्स बनी हैं, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 3xy इंटू 3xy अगर मैं करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई वाई स्क्वायर बनता है। मतलब ये पूरी वही टर्म बन जाती है जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बनती थी, ओके। तो वेरिएबल्स भी बनते हैं, मतलब वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड दिस ये कोएफिशिएंट ओनली, बट वेरिएबल्स आर ऑल्सो सेम। यहाँ पे जो वेरिएबल आपके बन रहे हैं वही आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वेरिएबल बनेगा। तो दैट वाज व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस मैंने आपको ये डिस्कशन की है। Otherwise, this is clearly mentioned over here that we have to use identity. So identity कैसे लगानी है वो भी मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये 3 आइडेंटिटीज रखता हूँ अभी, क्योंकि ये तीनों काम की हैं मेरे। अगर मुझे इसको आइडेंटिटी से करना हो तो कैसे करूँगा, देखिए 3 टर्म्स दिख रही हैं, इधर कितनी टर्म्स है वो भी देख लेते हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और ये तो एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये तो फैक्टराइज वाला फॉर्म है, इधर 2 टर्म्स हैं, इधर एक टर्म है। तो फैक्टराइज जब करना होता है हमें, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ता है, तो मतलब जिसमें एक ही टर्म हो। सो हेयर आई हैव 3 टर्म्स, और यहाँ पे तीनों के ऊपर क्या है, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। इधर देखते हैं, हेयर ऑल्सो आई हैव 3 टर्म्स, जिसमें से 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, ओके। बीच वाली टर्म मिक्सड है। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म मिक्सड होती है, तो और सबके सब प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो इसलिए इस वाले को हम यूज नहीं करेंगे। मतलब ये सब इशारा कर रहे हैं कि आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसको मैं रीराइट कर देता हूँ। मैं 9 का स्क्वायर जानता हूँ, 3 स्क्वायर रूट 3 होता है,
एक्स स्क्वायर किसका होगा, एक्स का, तो आई कैन राइट 9x स्क्वायर एज 3x होल स्क्वायर प्लस इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, वाई का। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए, मतलब 2 ए कौन है 3x और बी कौन है y, तो 2 3 या 6 एक्स वाई, तो वो बन रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी से हो गया है। ओके, सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखिए ए का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो बी का काम है वाई, वाई कर रहा है, तो किसका स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, मतलब 2 टाइम्स आप इसको लिख सकते हो। तो यही आंसर हमारा पहले भी आया था, तो अभी भी वही आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बिकॉज एग्जाम में ये नहीं होगा, दिया नहीं होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, दे विल जस्ट से फैक्टराइज। ओके, इवन ये भी नहीं दिया होगा मोस्टली कि आइडेंटिटी लगाओ, तो आपको ही ढूंढना है कि आइडेंटिटी से होगा कि हिट एंड ट्रायल से होगा कि फैक्टर थ्योरम लगानी है कि लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, जो भी करना है वो आपको ही करना है। ओके, सोचना। तो इस तरह से आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी देखो, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है, बट आइडेंटिटी बोल है तो आइडेंटिटी पहचानते हैं। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 टर्म्स हो, एक टर्म माइनस की हो। ओके, ये यहाँ पे देखिए एक टर्म माइनस की है, 3 टर्म्स हैं और 3 में से 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो कौन सी है, ये सेकंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब एक्स स्क्वायर और ये वाई अपॉन 10, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये आपने दिख रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स हो, तो कौन सी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थर्ड आइडेंटिटी का काम है। So because this all is very much similar to what you have done earlier in class 8th, so I'm not going to discuss it again. ठीक है, ये मैं पूरा का पूरा 1 by 1 पार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्कशन कर लिया हमने। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वहां से आपका इस क्लास का काम स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर द 5th आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर आपकी एनसीईआरटी में अलग होगा, अलग हो सकता है, और जो मैं बोल रहा हूँ अलग हो सकता है। जैसे आइडेंटिटी 4 उन्होंने ये दी हुई है, लेकिन मैं उसको 5 दे रहा हूँ, वो क्यों, इसलिए क्योंकि 4 की 4 पहले मैंने लिख दी थी, अभी मैं मेरे हिसाब से ये 5th है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 5th आइडेंटिटी। 5th आइडेंटिटी क्या होती है, हमने ये देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, दैट वाज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे a b c, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे 2 टर्म्स थी, तो मतलब हमें क्या करना है, हमें इसको कोई और आइडेंटिटी से करना पड़ेगा। तो अगर 2 टर्म्स हैं, इधर 3 टर्म्स हैं, तो मैं इसको 2 टर्म्स के हिसाब से भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाना है और उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। तो आइए पहले फॉर्मूला बना देता हूँ, दैट मीन्स कि आइडेंटिटी बनी कैसे वो प्रोसेस समझा देता हूँ। आपको ये याद नहीं करना, बस समझना है, सो दैट कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। आप देखिए, अगर मेरे पास कोई 3 टर्म हैं, लेट से a प्लस बी प्लस सी, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो मैं उसको 2 ग्रुप्स में बांट सकता हूँ। जैसे ये हो गया एक ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। तो पहले मुझे 3 टर्म दिख रही थी, अब मुझे यहाँ पे अंदर a और b प्लस सी, ये पूरा एक टर्म माना जाएगा क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है, और ये पूरा एक टर्म। तो अब ये दो ब्रैकेट्स हो गई, मतलब 2 टर्म्स हो गई। नाउ आई कैन यूज माई एग्जिस्टिंग नॉलेज। मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बोलूँगा, मैं उसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलता हूँ, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी ABC यूज़ कर रहे हैं। तो
x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है a, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y का काम कौन कर रहे हैं ये b प्लस सी का ब्रैकेट, प्लस 2x y। तो इसको हमने जो यूज करते हैं वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। आइए इसको खोलते हैं। तो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से दो टर्म्स का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगेन यहाँ देखिए 2 टाइम्स a b प्लस c, सॉल्व हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab, ओके, एंड प्लस 2ac। ये सिर्फ मैं आइडेंटिटी समझा रहा था, तो इसलिए इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस 2bc प्लस 2ac, और c एक ही बात है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि 6 टर्म्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, और यहाँ पे 3 टर्म्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने। अब बीच में अगर माइनस वगैरह आ जाए तो इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे हमने फोर्थ आइडेंटिटी में किया था। तो अब मैं क्वेश्चन को ही करता हूँ, और उसके बाद आप देखिए कि आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं फर्स्ट नहीं कर रहा, इट इज़ वेरी इजी, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जो आपके लिए मुश्किल लगे। आई थिंक आई शुड डू दिस फ्रैक्शन पार्ट, दैट मीन्स 6 पार्ट, तो मैं 6 पार्ट कर देता हूँ। 6 पार्ट में वी हैव 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1, 3a स्क्वायर है मेरे पास। तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है? सबसे पहले देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, एक फिर बता देता हूँ कि टर्म्स को अलग करते हैं ये प्लस और माइनस के साइन। ओके, मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन टर्म्स को अलग नहीं करता। तो आगे देखिए 3 टर्म्स हैं, ऊपर होल स्क्वायर है, तो मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी का काम है? ये आइडेंटिटी नंबर 5 जो भी हमने की है उसका काम है। लेकिन उसमें हमने क्योंकि ये नहीं किया कि बीच में माइनस का साइन आया तो क्या करना है, हमने तो a प्लस बी प्लस सी का उसको किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा लिख रहा हूँ अलग फॉर्म में। 1 इंटू ए इज ए, ये मैं अपने ये आसानी से लिखूँ तो बार बार 1 ना लिखना पड़े इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद 1/4। तो a इंटू 1 इज a अपॉन 4। ठीक है, ये a के नीचे 1 है तो 1 4 4, a इंटू 1 a। यहाँ पे मैं प्लस डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता, तो माइनस तो मुझे डालना ही है। तो b/2 तो माइनस का रहेगा, लेकिन वो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स बन गई। हेयर मैं कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z यूज कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, पहले मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ। वी नो दैट आइडेंटिटी लिखने के नंबर हैं तो इसलिए जरूर लिखना है। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस z या z, जो भी आप बोलो,
होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2gx है ना, यही होती है। मैं ये प्लस को थोड़ा अच्छा डाल देते हैं। ओके, ये मैंने सब कैपिटल में लिखा। सो एज कि अगर एक्स वाई वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो इनमें ऑलरेडी एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए। इसका दूसरा मेथड भी है, मतलब आप इसको एक बॉक्स में लिख लीजिए। बॉक्स बनाने से क्या रहेगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका ये क्वेश्चन है या आप जो है वो इसको एज आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्स बनाने से आपका ये रहेगा कि हम इसको एज आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये मर्जी है, आपकी मर्जी, आप बॉक्स नहीं भी बनाएं। ओके, अब यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। तो हेयर x क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे a/4। ओके, तो x की रोल प्ले कर रहा है a/4। नेक्स्ट y का रोल प्ले कर रहा है कौन, -b/2। और z का रोल प्ले कर रहा है 1, z का रोल 1 प्ले कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसको देखिए, आइडेंटिटी हमारे पास है, तो क्या होगा, यही वाला आपका दोबारा यूज होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, ये इधर लिख देते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे a/4 a² y का काम कर रहा है -b/2 x² प्लस y² प्लस z² 2x y। ठीक है, यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं राइटिंग हियर नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2y z प्लस 2z एंड x। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग फर्दर, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो a²/4², तो a का स्क्वायर a² और 4 का स्क्वायर भी करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स नीचे वाला भूल जाते हैं करना। प्लस यहाँ पे ये माइनस है, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वायर पड़ा है तो इसके सारे पाप भूल जाएंगे। तो -b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली b²। नीचे 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1² इज 1 प्लस, अब इधर देखिए 2ab, ये एक टर्म है, इसमें आप कटिंग कर सकते हो, ये 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास आया a इंटू -b। तो a इंटू -b विल बी -ab, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये इधर माइनस आएगा। a इंटू बी इज ab अपॉन नीचे क्या आ रहा है 4। अगेन यहाँ पे देखिए इस टर्म में भी आपका ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब देख रहे हैं माइनस के लिए मैंने अलग से आइडेंटिटी नहीं बनाई, माइनस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जा रहा है। और लास्ट में आपका बन रहा है a/2। तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसके आगे तो कोई लाइक टर्म नहीं है जिसको आप आइडिया सेपरेट कर सको। तो आपका आंसर 6 टर्म्स में आ रहा है। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक दो चीज़ें नोटिस कीजिए, क्योंकि यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेस बनेगा। ओके, तो अगर आपको याद हो, ये आपका क्वेश्चन क्या था, लेट मी
राइट द क्वेश्चन वंस हियर, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, सो दैट कि आप यू कैन कंपेयर इट ऑन द सेम स्क्रीन। तो इसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, तीन टर्म्स का स्क्वायर था होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 टर्म्स बन गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है और जिसमें ऐसे 6 टर्म्स बनती हैं। तो ये एक यूनिक इसकी स्पेशलिटी है, इसकी पहचान है कि जब भी आपके पास 6 टर्म्स होंगी और आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए और ऊपर स्क्वायर हो, तो मतलब ये आपका इस आइडेंटिटी का ही काम है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखिए आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव बनेंगी, प्लस की बनेंगी। उसका रीज़न क्या है? पहली 3 टर्म्स में स्क्वायर होता है, तो अगर कोई नेगेटिव टर्म है भी, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव थी, है ना, लेकिन नेगेटिव टर्म होने के बावजूद ये स्क्वायर हो जाने के बाद प्लस का बन गई, है ना, तो ये आपकी फर्स्ट सेकेंड टर्म भी प्लस की हो गई, ऑल्दो ये नेगेटिव थी। तो इसीलिए स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगी, तो आपकी पहली 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखिए ये दोनों टर्म नेगेटिव आ रही है, और ये नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि इनमें एक चीज़ कॉमन है जो खुद नेगेटिव है। ओके, मतलब मुझे पता है कि ये टर्म कहाँ से आई। अगर आप आइडेंटिटी देखोगे तो पता लग जाएगा 2xy, और यहाँ पे आया 2yz। अब दोनों में एक टर्म ऐसी थी जो नेगेटिव थी, जिसकी वजह से ये दोनों साइन नेगेटिव हुए, ये नहीं हुआ नेगेटिव। तो वो कौन सी हो सकती है? वही जो दोनों में कॉमन है। तो 2xy में और 2yz में कॉमन क्या आ रहा है? ये आपका y, मतलब सेकेंड टर्म। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड टर्म नेगेटिव है आपकी। अंडरस्टूड? तो ये दो चीज़ें समझनी है। पहली 3 टर्म्स आपको ये बता देंगी कि कौन सी टर्म्स का स्क्वायर हुआ है। जैसे मुझे पता है a स्क्वायर किसका होगा? a का, तो यहाँ पे a था। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो दैट इज वाई यहाँ पे 4 था। 4 किसका? अगेन 2 का, मुझे पता है यहाँ पे 2 होगा। b स्क्वायर किसका होगा? b का। 1 किसका होगा? 1 का। तो मुझे ये पता लग गया कि नंबर कौन से हैं, और यहाँ से मुझे पता लग गया नेक्स्ट 3 टर्म में से कि नेगेटिव टर्म अगर है तो कौन है। जो कॉमन होगी वही नेगेटिव। तो मुझे पता है यहाँ पे b नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अब आपको थर्ड क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यही चीज़ देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज, और देखिए फिर से फैक्टराइज का क्वेश्चन आ गया। तो अगेन मैंने बोला था कि फैक्टराइज के क्वेश्चन आपको आते जाएंगे, लेकिन आपको पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी से या कैसे वो आपको फैक्टराइज करना है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो किस कैटेगरी में आता है। सो आई एम डूइंग सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ईजी हो जाएगा अगर आपका सेकेंड पार्ट हो जाता है। तो मैं सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट जो मेरा व्यू है, जो मुझे पहली नज़र में दिख रहा है, वो ये है कि यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे पता लग जाता है कि ये होल स्क्वायर वाली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली नज़र से आपको पता लग जाएगा कि उससे करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको पता लगना चाहिए कि बीच में नंबर कौन से आएंगे। तो याद कीजिए मैंने दो चीज़ें ऊपर से बोली थी कि पहले 3 टर्म्स आपको बता देंगी कि नंबर कौन से हैं, और नेक्स्ट की 3 टर्म्स आपको बता देंगी कि साइन क्या है। तो वही चीज़ में ध्यान से यहाँ पे नोटिस करते हैं। 2 किसका स्क्वायर होता है? ऑब्वियसली 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वो √2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि स्क्वायर और रूट कट जाता है और यू आर लेफ्ट विथ 2 ओनली। तो 2 तब आएगा जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरा पहला नंबर आ गया √2, और साथ में x स्क्वायर है तो साथ में x आएगा। नाउ नेक्स्ट इज y स्क्वायर, तो y स्क्वायर जिसका स्क्वायर होगा y का। नेक्स्ट इज 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे 8 की यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आप पूछ सकते हो कि सर अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको भी हम √8 का लिख सकते हैं ना,
तो हाँ रूट 8 का लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम लाइज कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको रूट 8 कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि 8 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्राइम नहीं है। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, और प्राइम फैक्टराइज करके क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हो। हमें पता है कि जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर चले जाता है, और जो बेचारा अकेला रह जाता है वो रूट में रह जाता है। तो ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है। 8 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 8 किसका स्क्वायर है, 2√2 का, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 4 8 हो जाएगा। तो मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई। ओ ऑफ कोर्स यहाँ पे z भी है, तो मैं z लिखना भूल गया था, z। अपने 2 और z में थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। ओके, तो ये तीनों टर्म्स मुझे पता लग गई। अब बारी है साइन की। तो मुझे दिख रहा है एक यहाँ पे साइन नेगेटिव है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, और दोनों में ये आपका जो x है वो कॉमन आ रहा है, मतलब x वाली टर्म का साइन नेगेटिव होना चाहिए, बाकी दोनों पॉजिटिव चलेंगे। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया। ये देखिए हो गया फैक्टराइज, बिकॉज ये क्या बन गया, ये बन गया a² + b² + c² - 2ab + 2ab + 2bc + 2ca। प्लस का साइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने प्लस में आइडेंटिटी की है, और माइनस मुझे हमने देखा कैसे एडजस्टमेंट हम माइनस ही कर लेते हैं। तो आपके ये आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन राइट इट 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो, ऐसा रखोगे तब भी सही है। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म इज देयर, क्योंकि ये ओवरऑल एक ही ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर होना मतलब मल्टीप्लाई होना। मैंने बताया कि अगर आप इसको 2 बार लिख भी लेते हो, √2x + y + 2√2z, और ऐसे एक बार फिर से लिख देते हैं -√2x + y + 2√2z। अगर मैं इसको 2 बार लिख भी देता हूँ तब भी कितनी टर्म्स बनेंगी, तब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 ही रहेगी। उसका रीज़न क्या है, वेट इसको उठा देते हैं पहले। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं उनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो टर्म्स को अलग नहीं करता, टर्म्स को अलग करता है प्लस या माइनस का साइन। तो ये 2 टर्म दिख दूर रही हैं लेकिन है वो एक ही टर्म, तो ये फैक्टराइज हो गया। सो विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। आज हम यही करेंगे, आपके 3 क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम जो आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी किए होते हैं 8th क्लास में वो कीजिए, और 4th 5th के क्वेश्चन जो एक आइडेंटिटी से हमने किए हैं वो कीजिए, क्योंकि न्यू आइडेंटिटीज़ हैं तो आपको दिन में एक आइडेंटिटी कर लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपको बहुत लेंथी चैप्टर है। आपको जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर की हर आइडेंटिटी का एक अलग से चैप्टर बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ओके।